अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम नसीर राजा है और मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ। और ये मेरा फ़र्स्ट डे है आज मलेशिया के अंदर। और मेरी फ़र्स्ट व्लॉगिंग वीडियो भी है। इससे पहले मैंने कोई व्लॉगिंग के हवाले से वीडियो नहीं बनाई, जस्ट सिंपली वीडियो बनाई और यूट्यूब पे अपलोड की थी। आ, ये बेसिकली मेरा तीसरा कंट्री है इस टूर का। इससे पहले मैं श्रीलंका और थाईलैंड में रहा और आज अभी मैं मलेशिया में हूँ। इसके बाद मैंने वापसी पाकिस्तान जाना है। तो जब मैं ये फ़्लाइट बुक कर रहा था इस टूर के लिए, तो मैंने डिसाइड किया था अगर ये मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ तो मैं जिस मेथड के तहत मैंने फ़्लाइट बुक की, तो भी ये मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि जो लोग साउथ एशिया की तरफ टूर करना चाहते हैं, लाइक श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ़िलिपीन, वियतनाम, ये इस एरिया के अंदर, तो उनके लिए ये एक अच्छा पैकेज हो सकता है। उनके लिए बजट उनके लिए कम हो सकता है। तो मैंने इसी तरह का सिमिलर टूर किया था लास्ट ईयर, दुबई, श्रीलंका और थाईलैंड। तो उस टाइम मुझे ये टूर पड़ा था फ़्लाइट के वाले से 1,03,000 रुपये में, शायद इसके आसपास। और उस टाइम डॉलर का रेट था 102 रुपये और समथिंग इसके आसपास। लेकिन वही टूर, जो सिमिलर टूर मैंने इस बार किया है, और इस टाइम डॉलर का रेट तकरीबन ऑलमोस्ट 50% अप है। 155 रुपये का आजकल डॉलर चल रहा है। लेकिन मुझे जो टूर पड़ा है, जो फ़्लाइट का टूर पड़ा है, वो टोटल 64,000 में है। तो वो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने किया था, तो मैंने इसके वर्किंग की थी कि मैंने किस तरीके से अपना बजट रिड्यूस करना फ़्लाइट के वाले से, क्योंकि वो मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था और इससे पहले मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रिप कोई भी टूर नहीं किया था। तो मैंने वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू सारा कुछ बुक कराया था। अलबत्ता होटल्स और सारा कुछ वो मैंने खुद से किया था, सिर्फ फ़्लाइटें मैंने ट्रैवल एजेंट से बुक की थी। लेकिन इस बार जो मैंने किया वो सारा कुछ मैंने खुद से बुक किया और मैंने खुद से डेट दी है ट्रैवल एजेंट को। लेकिन मेरा एक तो वो सुनहरी बैंक के साथ मेरा अकाउंट है, और सुनहरी बैंक की जो ऑनलाइन पेमेंट है इंटरनेशनली वो बंद है, तो इस वजह से मैं खुद पे नहीं कर सका। वरना जो लोगों की इंटरनेशनली सर्विस ऑन है वो खुद पे कर खुद बुक कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर के बाद मैंने स्काई ढूँढना शुरू किया था कि कौन सा ऐसा टूल्स है जिससे मैं चीप फ़्लाइटें ढूँढ सकूँ, या फ़्लाइट कंपेयर कर सकूँ कि कौन सी मुझे सस्ती पड़ रही है और कैसे सस्ती पड़ रही है। तो उस वाले से मैंने सर्च की ऑनलाइन, तो मुझे 2 टूल्स मिले, जिसमें स्काई स्कैनर एक वेबसाइट मिली जो बड़ा अच्छा टूल्स है। आप फ़्लाइट उसके हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अपने एयरपोर्ट सेलेक्ट करो जिससे आपने डिपार्ट होना है और किस एयरपोर्ट में जाना है, तो वो आप उसमें डालो और वो आपको मल्टी दे फ़्लाइट्स दे देगा कि ये एयरलाइन है और उसका इतना टाइम है और ये इसके ले ओवर हैं और ये इसके प्राइस हैं। तो मैंने चूँकि श्रीलंकन एयरलाइन के साथ लास्ट टाइम ट्रैवल किया हुआ था, तो मुझे एक आइडिया था कि इस रीजन में श्रीलंकन एयरलाइन मुझे सस्ती पड़ेगी साउथ एशिया के हवाले से, लाइक थाईलैंड, मलेशिया। मेरा जो इस टाइम का प्लान था वो थाईलैंड और मलेशिया था। लेकिन थोड़ी सी मैंने मज़ीद वर्किंग के साथ मैंने श्रीलंका इसमें बीच में ऐड करा दिया। वो टोटल मुझे 6,000 में मैं श्रीलंका का वीज़ा भी मिल गया और मैंने एक दिन का टूर भी कर लिया। श्रीलंका में आप 2 दिन का टूर कर सकते हैं फ्री में, अगर आप इन भी श्रीलंकन एयरलाइन के साथ हो रहे हो और आउट भी श्रीलंकन एयरलाइन के साथ हो रहे हो। इसके बारे से मैंने एक वीडियोस देखी थी, तो मेरे माइंड में था कि ये इस तरह का कोई प्लान है। तो वो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो मुझे श्रीलंकन वीज़ा फ्री में मिल गया। जो श्रीलंकन एयरलाइन लाहौर में ऑपरेट कर रही है और कराची में ऑपरेट कर रही है। इनकी मेरा ख्याल है वीकली 3 फ़्लाइट्स हैं लाहौर के लिए, और कराची में मुझे शायद याद नहीं, मैंने लास्ट टाइम कराची से ट्रैवल किया था, तो इस टाइम मैंने लाहौर से किया। अच्छा, 64,000 के अंदर मैंने अभी टिकट बुक की है और मैंने उस हवाले से ट्रैवल भी किया, और ये मेरा आज मीन्स मैं से मलेशिया में अराइव हो गया, और अब मेरी वापसी डिपार्चर की टिकट है, तो वो उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैंने कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। स्काई स्कैनर पे आपने जाके मल्टी सिटी सेलेक्ट कर लो। मैंने मल्टी सिटी सेलेक्ट कर लिया। मैं अगर यही रिटर्न देख रहा था, तो मुझे 70-80 हज़ार में मेरा रिटर्न आ रहा था इस्लामाबाद टू बैंकॉक। और मैंने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, तो उनका भी बजट 1,10,000 रुपये का आ रहा था, ये 2 कंट्रीज़ के हवाले से, थाईलैंड और मलेशिया।
लेकिन स्काई स्कैनर पे मैं जाके मैंने मल्टी सिटी सेलेक्ट किया। मैंने बुक की टिकट लाहौर से बैंकॉक, और रिटर्न मैंने बैंकॉक से बुक नहीं की, मैंने बुक की कोलालमपुर टू लाहौर। तो वो मुझे मैं चेक कर रहा था, इनके रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन मुझे एक वेबसाइट से ही एक वीडियो मैंने देखी थी, और उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि मंगल और बुध के दिन इनके कुछ आई डोंट नो कि वो क्या चक्कर होता है, इनके रेट थोड़े से डाउन होते हैं नॉर्मल डेज़ में, नॉर्मल डेज़ के वाले से। तो मैंने वहाँ से मंडे ट्यूसडे को कोई मैंने इसका फेयर देखा, तो वो मुझे 56,000 में मल्टी सिटी पड़ गया, लाहौर टू बैंकॉक और कुआलालंपुर बैक टू लाहौर। और थोड़ी सी मैंने मज़ीद वर्किंग की, तो मैंने जो लाहौर से बैंकॉक की फ़्लाइट थी, तो उसके अंदर मैंने ले ओवर डाल दिया, एक दिन का, पूरे दिन का। वो अपनी मर्ज़ी से आप 2 दिन का डाल सकते हो। आप स्काई स्कैनर पे जब आप चीज़ें डालोगे तो आपको वो खुद ही वो दे देगा कि इतने ओवर, इतने घंटे का ले ओवर, इतने घंटे का ले ओवर। तो मैं श्रीलंका में मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी जा चुका था, तो मुझे कोई ख़ास उसको देखना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा जब मैं ऑलरेडी ले ओवर ले रहा हूँ श्रीलंका में, तो क्यों ना एक फ्री का वीज़ा ले लूँ। तो मैंने श्रीलंका का वीज़ा फ्री में ले लिया। उसके वाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि कैसे श्रीलंका का वीज़ा फ्री में लेते हैं। लेकिन ये अगर आप श्रीलंका के साथ इन हो रहे हो और श्रीलंकन एयरलाइन के साथ आउट हो रहे हो, तो वो आपको 2 दिन का फ्री में वीज़ा दे देते हैं। 2 दिन में आपके पास इनफ है, आप कैंडी भी घूम सकते हो, नेगोम्बो उनका घूम सकते हो, और कोलंबो घूम सकते हो। ये जो 2-3 मेन सिटी हैं, करीब करीब ही, इतना दूर फ़र्क नहीं है। और बीच वाली मैंने फ़्लाइट नहीं ली बैंकॉक टू कोलालमपुर, क्योंकि वो मुझे एयर एशिया या इस तरह की एयरलाइन, बजट एयरलाइन के साथ ट्रैवल करना था, क्योंकि ये सस्ती पड़ती हैं। तो 56,000 में मैंने लाहौर टू बैंकॉक और कोलालमपुर टू लाहौर का बुक किया, और 8,000 में मुझे सॉरी 56 में मैंने ये बुक किया, और 8,000 में मुझे कोलालमपुर टू बैंकॉक सॉरी बैंकॉक टू कोलालमपुर का टिकट पड़ा। वो 8,000 में थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा पड़ा क्योंकि मेरा कार्ड ऑनलाइन पे नहीं कर रहा था, तो वो मैंने ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया, तो 1,000 उसने बुकिंग फ़ी चार्ज की, तो 1,000 समथिंग उसने बुकिंग फ़ी चार्ज की, मुझे 8 पड़ा। अगर मैं खुद से वो ऑनलाइन फिल करके लेता तो वो 6,000 रुपये का फ़्लाइट थी। तो वो टोटल मुझे कोई 62 में अंदर पड़नी थी, लेकिन मुझे वो 64 इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे पास वो कार्ड मेरा स्नैरी बैंक का काम नहीं कर रहा था। तो अगर आपने इस एरिया में ट्रैवल करना है, तो आप स्काई स्कैनर पे ऑनलाइन जाके अपनी उसमें डेट्स डाल लें। आप वो पूरे मंथ की आपको दे देता है, शीट दे देता है कि फ़लाँ डे को टिकट हाई हैं, फ़लाँ डेट को टिकट चीप हैं। तो आप उस मर्ज़ी से जाके अपनी मर्ज़ी की डेट डालें, जिसमें देखें आपको चीप मिल रहे हैं, उसमें आप रिटर्न डाल के मल्टी सिटी डाल लें। और जो बीच में आपने ट्रैवल करना है, लाइक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और फ़िलिपीन, अगर इस एरिया में आपने ट्रैवल करना है, तो आपने कोई और बड़ी एयरलाइन बुक नहीं करनी, आपने एयर एशिया बुक कर लो, बहुत चीप पड़ती है यहाँ की। यहाँ ये लोकल बजट एयरलाइन है। मुझे इंडिया से बंदे मिले जो बैंकॉक में, मुझे जिनसे मुलाकात हुई, वो इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे। वो 6,000-8,000 में मेरे रिटर्न आए हुए थे इंडिया से बैंकॉक में, इंडियन रुपीज़ में। हमारे पास तो एयर एशिया ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका कोई टैक्स वगैरह का, पाकिस्तान में एयरलाइन का टैक्स कुछ ज़्यादा है शायद, इस वजह से वो इंडिया और बांग्लादेश में सॉरी ऑपरेट कर रही है। हमारे पास तो इस तरह की कोई बजट एयरलाइन है नहीं है। लेकिन आप श्रीलंकन एयरलाइन के साथ मल्टी सिटी सेलेक्ट करके, और बीच में आप इनके साथ ना लें, बीच में किसी बड़ी एयरलाइन के साथ ना लें, आप एयर एशिया के साथ ले लें, या मिलिंडो के साथ ले लें, या थाई लाइन के साथ ले लें। ये चीप एयरलाइन है, बजट एयरलाइन है, ये खाना पीना आपको नहीं देती, पानी वगैरह भी नहीं देते। अगर आपने लेना वो आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आपको 2-3 घंटे के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो आप इस मेथड के तहत 70,000, 60,000, इससे कम, शायद समटाइम इससे भी कम, आप ये रिटर्न बुक कर सकते हैं 3 कंट्रीज़। तो और आप ऑनलाइन पे कर खुद बुक कर सकते हैं, आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है।
ये मेरा आज की वीडियो का पैगाम था। तो हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के लिए काम की वीडियो हो, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ना भी हो। लेकिन मैंने इस मेथड के तहत सफ़र किया है, और मैंने 64,000 के अंदर 5 फ़्लाइटें और 3 कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं। और अब मेरी सिर्फ रिटर्न की टिकट है, तो ज़ाहिर डेफिनेटली मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो ये आज की वीडियो थी 10 साल, और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो भी थी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर मैंने बनाई तो।